भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मिलकर हमने 3.25 साल हो गए प्रदेश को एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट भी दी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बिना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचता। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर बीजेपी को नुकसान होने वाले बयान का जवाब देते हुए प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर संगठन की तरफ से निर्णय लिया जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो भी बयान दिया है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। तभी से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के रूप में प्रदेश का मजबूत नेतृत्व करके सरकार चला रही है। प्रदेश में सरकार जिस तरह से विकास के कार्य कर रही है वह काफी बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है, किस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना, यह संगठन निर्णय लेता है। डिप्टी सीएम ने उक्त वाकया गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में एसोचैम और MSME संवाद कार्यक्रम के दौरान मीडिया को दिए गए बयान में कही। दरअसल दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल सिटी पर चर्चा करने के लिए यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वाले भविष्य में क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं और बिना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचता, तो अलग अलग देशों के अंदर भी हमने टीम्स को और जो इंडियन मिशंस हैं उनको आग्रह किया है कि वो हमारे जो प्रेफरेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको टारगेट करके उनको टेकअप करें। और ग्लोबल सिटी को एक ऐसा प्रोजेक्ट हम देखना चाहते हैं जो देश को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जिसमें हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बैंकिंग हो, वो सब देखें। क्योंकि इंडस्ट्री से निरंतर चर्चा रहती है और उसका नतीजा है, चाहे वो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज पॉलिसी हो, चाहे एरो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी हो, चाहे ई व्हीकल पॉलिसी हो, IT डाटा सेंटर पॉलिसी हो, ये इंडस्ट्री की बड़ी मांग रही है और उसको हमने इंक्लूसिव तौर पर टेकअप किया है। और हरियाणा ग्रो किया है, इसलिए देश में MSME आज के दिन कोविड की व्यवस्था के बावजूद भी इंडस्ट्री का ग्रो होना और 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश में आना, ये अपने आप में हरियाणा की ताकत है। और मैं ये मानता हूँ अगर बड़ी मदर इंडस्ट्री आएंगी तो साथ में अल्टरनेटिव स्मॉल इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पे आएगी और हरियाणा को उसका लाभ है। गुरुग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एसोचैम और MSME संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए हरियाणा में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। इसके अलावा उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित की जाने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर भी चर्चा की। ग्लोबल सिटी विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में बनाई जाएगी और यह न केवल अत्याधुनिक होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। दरअसल उद्योग जगत से जुड़े लोगों के सुझाव के बाद ही इस ग्लोबल सिटी को विकसित किया जा रहा है। कहा कि हरियाणा का एक डेलीगेशन दुबई व दूसरे देशों में भी ग्लोबल सिटी का भ्रमण करेगी और उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जो रूपरेखा तैयार की गई है उस आधार पर इस ग्लोबल सिटी को तैयार किया जाएगा, जो बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। तो इसके साथ साथ बाहरी इन्वेस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। ये देखो, किसी पार्टी की किसी व्यक्ति की क्या सोच है उसमें बड़ा अंतर हो सकता है। मैं बहुत चीज़ सोच सकता हूँ मगर संगठन क्या निर्णय लेता है वो सेकेंडरी नहीं होता, वो प्राइमरी होता है। मैं उनके इंटरनल डिस्कशंस के ऊपर टिप्पणी करूँ, मेरा ना तो उस पर औचित्य बनता है और ना हमारे संगठन का निर्णय। हाँ, गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, मिलकर हमने 3.25 साल हो गए प्रदेश को एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट भी दी है। डिस्पाइट कोविड एंड फार्मर एजिटेशन हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया और हमारा विजन है और हमें पूरी उम्मीद है। और मुझे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों से चर्चा की गई है कि उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन इस बीच हरियाणा के लिए सबसे बेहतर और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।